आज अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ता ही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। केवल पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। और यहाँ पर इकट्ठा होने का जो मकसद है वो यूजीसी बिल है। अभी भी गांव में गरीब लोग जिनके बच्चे विद्यालयों में प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन वह यूजीसी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। हमें इस बात को आंदोलन के माध्यम से गांव तक, ग्रास रूट तक लोगों को बताना है कि खास तौर पर विद्यालयों में, बड़े बड़े विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, आईआईटी कॉलेज में, आईआईएम में, मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और एसटी के बच्चों के साथ विद्यालयों में जो बड़े पैमाने पर जाति के नाम पर भेदभाव होता है, जिसके कारण विद्यालय में बच्चे हतोत्साहित होकर के या तो पठन पाठन कार्यक्रम बंद कर देते हैं या उस जातीय भेदभाव से आगे जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। पिछले समय का अगर इतिहास देखा जाए तो भारत में हजारों हजार बच्चे विद्यालयों में जातीय उत्पीड़न के शिकार होकर के आत्महत्या करने को मजबूर हुए। यह बात जब माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कि विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, आईआईटी कॉलेजों में, आईआईएम में, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर जाति के नाम पर ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों का जाति उत्पीड़न हो रहा है, तो उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने इसकी जांच किया। जांच में वो सारी बातें सही पाई गई और जांच कमेटी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 31 लोगों की कमेटी थी, उस 31 लोगों की कमेटी में 8 जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग थे, 6 जो क्षत्रिय समाज के लोग थे, 6 ओबीसी एससी के लोग थे। और ऐसे समुदाय के लोगों ने भी जांच किया और जांच करने पर यह पाया कि बड़े पैमाने पर विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, आईआईटी कॉलेजों में एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के साथ जातीय भेदभाव हो रहा है, जिसके कारण जो है बच्चे जो है आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं और पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। और उस रिपोर्ट के अनुसार विद्यालयों में जातीय भेदभाव बंद हो, उसके तहत तो सरकार को मजबूरी में यूजीसी बिल लाना पड़ा। लेकिन सरकार की नूरा कुश्ती रही। इस नूरा कुश्ती में एक तरफ जो है सवर्ण समाज के लोगों को यह भड़काया गया कि यूजीसी बिल से सवर्णों के बच्चों का अपमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। ना हम किसी का अपमान करते हैं, ना हम अपना अपमान बर्दाश्त होना चाहते हैं। इस उद्देश्य से ये यूजीसी बिल लागू हुआ और भारतीय जनता पार्टी की नूरा कुश्ती से यह बिल जो है जाकर के कोर्ट में लटक गया। यदि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इस यूजीसी बिल को लागू ही कराना चाहती थी, तो मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह बिल जो है स्टे के लिए रुका हुआ था, तो वहां पर सरकारी वकील जो है उपस्थित क्यों नहीं हुए? और अगर उपस्थित हुए तो उन्होंने सकारात्मक क्यों नहीं किया? माननीय कोर्ट को यह बताने का प्रयास क्यों नहीं किया कि ये संविधा का बिल है, ये किसी के साथ अपमान होने का बिल नहीं है। ये नूरा कुश्ती रही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। एक तरफ जो है एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को भी वोट लेने के लिए जो है हिंदू कह करके वोट लिया जाता है, और दूसरी तरफ वहीं पर जो है एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के बच्चों को जो है बड़े बड़े विद्यालयों में अपमानित होना पड़ता है। हम अपमान नहीं सहेंगे। इसी बात को लेकर के जो है आज हम सभी लोग जंतर मंत्र पर इकट्ठा हुए हैं। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो आज पूरे भारत के बहुजन नेता के रूप में उभर रहे हैं, ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का कारवां आज जो है जंतर मंत्र पर इकट्ठा हुआ है। अभी तो ये अपनी जनता पार्टी के यहाँ पे जिले और विधानसभा के पदाधिकारी ही आए हैं। अगर हमारी बात जो है
नहीं मानी जाती है। मैं माननीय कोर्ट से भी विनम्र आवेदन करता हूँ कि कृपया उस बिल को आप देख लीजिए और देख करके उसे जो है बहुजनों के हित में SC ST OBC जो इस भारत का ही निवासी है उसके साथ मान न हो और वह जो है बिना संशोधन के जो है उसको लागू किया जाए। ये हमारी अपनी जनता पार्टी की मांग है और इसी मांग को लेकर के हम सभी लोग आज यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं।